स्वागत करता हूं मैं ओमराज सदर आप सभी का आवाज़ इंडिया के इस विशेष प्रोग्राम में आवाज़ विशेष में। दोस्तों आज 1 अगस्त अन्नाभाऊ साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की 102वीं जयंती और इस 102वीं जयंती के प्रत्यार्थ यहाँ पर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। एक बहुत बड़ी रैली हमारे पीछे चलते आ रही है। ये रैली काफ़ी दूर से आ रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं। अन्नाभाऊ साठे के विचार उनसे बातचीत करके जानेंगे क्या कहना था अन्नाभाऊ साठे का, कितना परिवर्तन आज समाज में हुआ। अन्नाभाऊ साठे ने कभी कभी एक बात कही थी जब इस देश को स्वतंत्रता मिली थी, तब बात कही थी कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज भी ये बात कितनी हद तक लागू होती है और क्या कहना है यहाँ पे आए हुए मान्यवर कौन से बातचीत करके जाने हैं। जग बदल घालूनी सांगून गेले मला भीमराव, जग बदल घालूनी सांगून गेले मला भीमराव। साथियों, आज साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे की 102वीं जयंती है। अन्नाभाऊ साठे ने ये आज जो आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव सवर्ण लोगों द्वारा जो बड़े धूमधाम से मनाने की बात चल रही, तो ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है, ये घोषणा अन्नाभाऊ साठे ने जिस दिन आज़ादी मिली उसके दूसरे दिन 16 अगस्त 1947 को बम्बई जैसी महानगर में जो राजधानी थी वहाँ उन्होंने मोर्चा निकाल के बताया। और आज भी वही हालत है देश में कि ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। और इनको ये जो तीसरी एक 1.5 दिन का जो शिक्षा लिए हुए ये जो अन्नाभाऊ है और ये साहित्य रत्न है और साहित्य सम्राट है। इनकी सैकड़ों किताबें हैं, वो चित्रों पर फिल्म से लेकर तो सारी चीज़ें निकल रही, लेकिन इनको अभी तक के ये भारत रत्न भी किताब से नवाजा नहीं गया। तो हम इस माध्यम से बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मांग करते हैं कि उनको भारत रत्न मिले। दूसरी बात कि जो लोग आज यहाँ अन्नाभाऊ साठे के नाम से बड़े पैमाने पे अन्नाभाऊ को चाहने का जो ढोंग करने वाले और बताने वाले बड़े पैमाने पे लोग आ रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से 19 साल पहले 2002 में जब अन्नाभाऊ साठे की फैमिली दर ठोकरें खा रही थी, उनके फैमिली को रहने के लिए घर नहीं था, उस दरमियान मान्यवर कांशीराम जी साहब ने बुद्ध जयंती के दिन 16 मई 2003 को उनकी जो बहू थी जिसका नाम सावित्रीबाई मधुकर साठे है, तो उनको घर बना के देने का 2 मंजिली मकान, आज जो पीएम की बात करते हैं तो लोगों से 12 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन हमने बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मान्यवर कांशीराम जी ने स्वयं उनको 7 लाख रुपए का उस वक्त का यानी 19 साल पहले एक मकान बनवा कर दिए थे। और स्वयं कांशीराम जी ये जो मकान के हस्तांतरण सोहरे में गए थे। तो हम इस माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो बहुजन समाज का बड़ा अंग है, जो मातंग समाज है, ये बहुजन समाज में आता है। तो ये बात को ध्यान में रखें और बहुजन समाज के जो बाबा साहब फुले शाहू अम्बेडकर का जो मिशन है ये पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। अन्नाभाऊ साठे जी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिले के माध्यम से ये जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से शालेय पाठ्यक्रम में 1.5 दिन स्कूल में जाने वाले अन्नाभाऊ साठे, इन्होंने 100 कादम्बरी लिखकर विश्व के अंदर में उन्होंने इस देश का महाराष्ट्र का नाम रोशन किया। इतना ही नहीं तो अंततः काल में वो कम्युनिस्ट में काम करते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान बहाल कर सारे शिक्षण, संवर्धन, आरक्षण और प्रोटेक्शन के अधिकार बहाल करने के बाद में अन्नाभाऊ साठे ने अपना उत्तराल काल ये बाबा साहब के आंदोलन में समर्पित किया। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो 16 अगस्त 1947 को बॉम्बे के आज़ाद मैदान में ये रैली निकालकर, एक मोर्चा निकालकर ये मनुवादी ब्राह्मणों के हाथ में इस देश फिर से देश जाएगा, इसलिए ये आज़ादी झूठी और देश की जनता भूखी है, इस तरीके का नारा देकर इन मनुवादियों का धिक्कार और विरोध किया। आज भी 75 साल के बाद में भी इस देश के अंदर में दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़ा वर्ग ये वंचित है, विकास से वंचित है। और इसलिए शिक्षा ये नाम मात्र कर चुके हैं। और इसलिए अन्नाभाऊ साठे जिन्होंने ये संघर्ष किया, जो बाबा साहब के आंदोलन के साथ में जो संघर्ष किया, उसको याद करते हुए आज अन्नाभाऊ साठे को नागपुर शहर के अंदर में हम जयंती मना रहे हैं। निश्चित रूप से उनको भारत रत्न पुरस्कार से इस भारत सरकार ने उनको गौरवान्वित करना चाहिए, यही हमारी मांग है। जय भीम। आज
बड़ी खुशी की बात है तमाम पीड़ित, शोषित, वंचित लोगों के लिए कि अन्ना भाऊ साठे, साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे, इनकी आज जयंती है, जन्मदिन है। अन्ना भाऊ साठे ऐसी शख्सियत थी कि जिन्होंने तमाम मागास वर्गीय, पीड़ित, शोषित, मातंग, महार, चर्मकार ऐसे जमात के लिए जो कार्य इस महाराष्ट्र में और इस देश में किया है कि वो अपने साहित्य के माध्यम से ये पीड़ितों की आवाज़ रशिया तक पहुंचाने गए थे। उन्होंने कहा था ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, और वो बात आज सच होते दिखती है, क्योंकि आज यहाँ की सरकारें ये पीड़ित, शोषित, वंचितों के हित की नहीं दिखती है। यहाँ गौर गरीबों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी लगाई जाती है, तो राज मुद्रा का विद्रूपण किया जाता है। तो आज की ये सरकारें पीड़ित, शोषित, वंचितों के हितों की नहीं है। तो आज हमें अन्ना भाऊ साठे के वो शब्द याद रखना होगा, उन्होंने किया हुआ काम वो याद रखना होगा कि अन्ना भाऊ साठे ने किस तरह ये जुल्मी सरकार से उस ज़माने भी लड़ाई दी थी, उस ज़माने में भी टक्कर दी थी। आज ज़रूरत है उनके कार्यों को प्रति समर्पित होने की, और उनको सच्ची मानवंदना अगर देना है तो अन्ना भाऊ साठे ने कहा था, वो बाबा साहब आम्बेडकर के बड़े अनुयायी थे, उन्होंने कहा था जग बदल घालूनी घाव मला सांगून गेले भीमराव। तो इस प्रकार से हमको भी आज उनका एक कारवा आगे बढ़ाना होगा। अन्ना भाऊ साठे जयंती की सबको हार्दिक शुभकामना देता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी जिंदाबाद, प्रकाश आंबेडकर साहेब जिंदाबाद। अण्णाभाऊ साठे हे अशिक्षित असून सुद्धा अनेक कादंबऱ्या, साहित्य त्यांनी लिहिलं आणि लोकप्रबोधन असे खूप सारे काम केले त्यांनी, आणि लोकांना न्याय कसं मिळेल या आणि लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्याने अत्यंत प्रयत्न केले आहे, आणि बाबासाहेबांच्या चळवळीसुद्धा त्यांनी हिरिरीने भाग घेतलेले होते। असे अण्णाभाऊ साठे हे अमर राहोत आणि त्यांना भारतरत्न पुरस्कार हा भेटला पाहिजे अशी आमची वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने त्यांची मागणी आहे। आमची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से हम सब कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे को आज लाल सलाम करने आए हैं। कॉमरेड अन्ना भाऊ साठे एक अत्यंत गरीब परिवार में पैदा होकर और बहुत ही मार्जिनलाइज होने के बावजूद मुंबई आकर, मुंबई में वर्किंग क्लास में शामिल होकर उन्होंने वर्किंग क्लास के लिए लिखा। कितना लिखा कि सोवियत लैंड साहित्य पुरस्कार उनको मिला। और हमारी ये खंत है कि महाराष्ट्र के जो लीडिंग साहित्यकार हैं उन्होंने अन्ना भाऊ साठे को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार हैं। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वाले अन्ना भाऊ साठे को पीपल्स राइटर कहते हैं, और अन्ना भाऊ साठे ने अपने उपन्यासों में, अपने पौड़ों में स्पष्ट रूप से 2-3 बातें लिखी हैं। नंबर 1, वो पूरी तरह से जातिवाद, धर्मवाद के खिलाफ थे। नंबर 2, उन्होंने वो जो स्लोगन दिया था, ये आज़ादी झूठी है क्योंकि देश की जनता भूखी है। आज़ादी के बारे में आज हमारी समझ अलग है, लेकिन देश की जनता भूखी है ये 2022 में अभी भी सच है। अन्ना भाऊ साठे ने जो बात कही थी वो झंडा हम आगे ले जाना चाहते हैं। देश में कोई भी भूखा ना रहे, बहुजन समाज की उन्नति होनी चाहिए, और ये बात हम समाज को याद दिलाना चाहते हैं, आज के हुक्मरानों को याद दिलाना चाहते हैं। इस देश में समाजवाद की स्थापना ही अन्ना भाऊ साठे को सच्ची श्रद्धांजलि है, उनका सम्मान है, समाजवाद ही उनका सम्मान है। अन्ना भाऊ साठे को सीपीआई की तरफ से लाल सलाम। अन्ना भाऊ साठे की आज जयंती के दिवस के उपलक्ष्य में हम आनंद प्रकट करते हैं और एक बात बता देना चाहते हैं कि शाहिर गवानकर, अमर शेख और अन्ना भाऊ साठे इन्होंने मुंबई से महाराष्ट्र इसकी लड़ाई के लिए पूरे महाराष्ट्र में घूमकर जो अलग जगाया था मराठी के प्रति, इसी का परिणाम है कि बम्बई नहीं छोड़ने के लिए 105 हुतात्मे हमारे बम्बई में हुए। मगर हमारे महाराष्ट्र में जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ये बार बार संविधान का उल्लंघन कर रहा है, संवैधानिक पद पर रहते हुए महाराष्ट्र का अपमान कर रहा है। और उसने हाल ही में ये कहा कि अगर गुजराती और राजस्थानी लोग ना हो
तो मुंबई ये आर्थिक राजधानी नहीं हो सकती। हमारे मराठी किसानों के कारखानों में काम करने वाले कामगारों से हुई संपत्ति पैदा हुई और मुंबई आर्थिक राजधानी बनी। अभी ये आरएसएस बीजेपी के वाले आंखों में खूब रही है और पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि गुजरात अब हेडक्वार्टर बने आर्थिक रूप से। तो ये जो गद्दारी कर रहा आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, मोदी और ये कोश्यारी, हम इसका निषेध करते हैं। अन्ना भाऊ साठे को आज उनको श्रद्धांजलि देने का मतलब है कि ये जो महाराष्ट्र विरोधी ताकत है इनके खिलाफ संघर्ष का बिगुल भी है, यही सही श्रद्धांजलि होगी और कम्युनिस्ट पार्टी उसका संकल्प कर। साहित्य सम्राट, लोकशाहीर आदरणीय अन्नाभाऊ साठे जी की आज 102 जयंती समारोह दीक्षा भूमि के पास में जो अन्ना भाऊ की प्रतिमा है उनका अभिवादन करने के लिए पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वैसे तो हर साल 1 अगस्त को कभी पुणे में, कभी कोल्हापुर में, कभी जलगांव में, कभी भुसावल में अन्ना भाऊ की जयंती में मैं हमेशा शरीक होता हूँ। अन्ना भाऊ ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी, जो यातनाएं और प्रताड़ना जो उन्होंने अपने ज़िंदगी में बर्दाश्त की, आने वाले पीढ़ियों को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का विचार सामने रखकर ये पददलित और अछूत समाज को एक रास्ता दिखाया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी पर उनकी बहुत श्रद्धा थी। उनका एक वचन बहुत प्रसिद्ध है, जग बदल घालोरी घाव सांगूनी गेले माझं भीमराव। यानी दुनिया को बदलना है तो बाबा साहब के विचारों के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये बात अन्ना भाऊ ने कही थी। हमारे समाज के लोग अन्ना भाऊ साठे जी को भारत रत्न के पुरस्कार देकर उनका राष्ट्रीय सम्मान करे, ऐसी मांग बार बार होते जा रही है। खैर वो तो मांग हमारी है ही, लेकिन इस साहित्य के क्षेत्र में जिन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया है, दबे हुए, कुचले हुए, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के दुख और दर्द को अपने साहित्य के द्वारा जो उन्होंने उजागर किया, दुनिया के सामने लाया, ऐसे महान साहित्यिक अन्ना भाऊ साठे को देश का साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड जिसे कहते हैं, यह ज्ञानपीठ अवार्ड भी आज तक नहीं दिया गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। आज तक हमारे महाराष्ट्र में 5 साहित्यकारों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। पहला विशक खांडेकर जी को मिला है, मंगेश पाडगांवकर जी को मिला है, हमारे पुणे नासिक के हमारे कुसुमाग्रज जी को मिला है, भालचंद्र नेमाड़े जी को मिला है। ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला है वो तो महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है ही, लेकिन अन्ना भाऊ साठे को ज्ञानपीठ जो साहित्य का सर्वश्रेष्ठ भारत का पुरस्कार है वो क्यों नहीं दिया गया? पुरस्कार देते वक्त भी जाति को देखा जाता है क्या? जितने 5 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार महाराष्ट्र के मिला है उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन अन्ना भाऊ साठे के साथ जो भेदभाव मूलक जो बात हो रही है ये कदापि भारतीय संविधान और हमारे देश के लोकशाही को प्रताड़ित करने वाली बात है। हमारी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की मांग है अन्ना भाऊ को भारत रत्न का पुरस्कार से नवाजा जाए और कम से कम भारत का साहित्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड, ये ज्ञानपीठ अवार्ड मरणोपरांत ज्ञानपीठ अवार्ड देकर उनका सम्मान किया जाए। ये हमारे पार्टी की मांग है। हम अनेक कार्यकर्ताओं के साथ हर साल यहाँ पर आते हैं। जहाँ भी मैं होता हूँ 1 अगस्त को अन्ना भाऊ के प्रतिमा को नमन करने के लिए, वंदन करने के लिए, और उन्होंने जो साहित्य के द्वारा जो प्रेरणा हमें दी, बाबा साहब के विचारों पर चलने की प्रेरणा जो अन्ना भाऊ ने दी, हमारे लहू जी उस्ताद साढ़े इन्होंने जो प्रेरणा दी, उनको लेकर हम लगातार अन्ना भाऊ ने दिखा हुए बाबा साहब के रास्ते पर चलकर इस देश में
सम्यक परिवर्तन लाने की कोशिश हमारी पार्टी करेगी। लगातार हमारा संघर्ष जारी है और संघर्ष करना ही तो अन्ना भाव ने सिखाया है। बाबा साहब के जीवन में बोलो, अन्ना भाव के जीवन में बोलो, संघर्ष के शब्द दूसरा क्या है। और इसीलिए ज्ञानपीठ अवार्ड मिलना चाहिए। इसलिए अगर संघर्ष करना पड़े तो हम निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे। अन्ना भाव के इस जन्म जयंती के अवसर पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। दलित शोषित पीड़ितों के नेता अन्ना भाव साठे, इनकी आज जन्म जयंती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश सचिव होने के नाते उनको अभिवादन करने के लिए यहाँ अपने साथियोों के साथ यहाँ पर आया हूँ। जो अन्ना भाव साठे जी, जिन्होंने अपने जन्म गांव से तकरीबन 365 किलोमीटर एक बंडी के पीछे पैदल चले गए और धारावी जैसे एशिया के सबसे बड़े झुग्गी बस्ती में जिन्होंने अपना निर्वहन किया और कुछ भी पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद जिस साहित्य की निर्मित उन्होंने की, ऐसे तत्ववेता, ऐसे फिलोसोफर, ऐसे दुनिया को अपना साहित्य पहुंचाने वाले अन्ना भाऊ जी की आज जन्म जयंती है। मैं उनको अभिवादन करता हूं और उसके साथ में समाज से अपेक्षा करता हूं कि अन्ना भाऊ जिन्होंने बता के गए कि जग बदल घालून घावं, सांगून गेले मज भीमराव। यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। आज भी जो परिस्थितियों से समाज जूझ रहा है, जिन तकलीफों से समाज गुजर रहा है, मैं समझता हूँ कि अन्ना भाऊ साठे जी के साहित्य से एक अमूमन एक अच्छे समाज की निर्मित होगी और यही सही मायने में अन्ना भाऊ को श्रद्धांजलि साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अन्ना भाऊ साठे जी, इनकी जयंती की सामाजिक न्याय विभाग की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और उनका जो कार्य है वो आपको सब लोग आज जानते हैं कि महाराष्ट्र में उनका जो कार्य है, आज पूरे महाराष्ट्र में चाहे पूना हो, मुंबई हो, सामाजिक न्याय विभाग की ओर से इस जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सही मायने में अन्ना भाऊ जी को जिस तरह से समाज में न्याय देने की बात होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि उनका कार्य जो है हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कार्य है कि जो 1.5 दिन स्कूल में गया इंसान है, आज वो सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनकी बुक्स रेफर लेती है, जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट हैं। तो आप सोचो कि स्कूल में नहीं जाते हुए भी दुनिया के स्कूल में, समाज के स्कूल में जाके उन्होंने जो कॉमन इंसान के जो प्रश्न है वो सबके सामने लाकर उनके ऊपर आखिरी दम तक संघर्ष किया। और सही मायने में महात्मा फुले जी के बाद में अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को दुनिया में पहुंचाने का कोई काम किया होगा तो रशिया में जाके 1961 में अन्ना भाऊ जी ने किया है। तो सही मायने में उनका एक कार्य जो है वो सिर्फ साहित्यिक नहीं है, क्योंकि और भी हम जानते हैं कि बहुत सारे साहित्यिक है समाज में जिन्होंने अलग अलग पहलू पे लिखे, लेकिन ये समाज में जाके समाज के दुख क्या है, समाज की स्थिति क्या है, इसके ऊपर समाज को अवेयरनेस करने का काम इन्होंने किया है। तो इनका कोई कार्य ऐसे छोटा नहीं लगता है। तो इनका कार्य जो है वो समाज को दिशा देने का काम है, समाज में समता प्रस्थापित हो इसके लिए काम है, और समाज में हर एक को बराबरी का अधिकार मिले इसके लिए इन्होंने जो काम किया है, इस काम की सबने दखल लेते हुए सबने इनके विचारों को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, सामाजिक न्याय की तरफ से इस समाज में अवेयरनेस के लिए किस किस तरह के प्रोग्राम्स चलते हैं उस बारे में बता दीजिए। अभी हमारे तरफ सामाजिक न्याय विभाग में अन्ना भाऊ साठे महामंडल है, उनके इस समाज में जो कुछ लोग हैं उनको व्यवसाय हो या अन्य प्रकार की मदद हो, इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग काम करता है। और उसी तरह सामाजिक न्याय विभाग का एक हिस्सा है ये महामंडल, और वो छोड़कर सामाजिक न्याय विभाग ने जब अन्ना भाऊ साठे जी की 100वीं जयंती थी, अभी तो 102वीं चल रही है, उसके उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के हर जिले में अन्ना भाऊ साठे के जो कार्यों को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में प्रोग्राम आयोजित किया है। और आज का दिन भी सामाजिक न्याय विभाग पूरे महाराष्ट्र में हर जिले में वो कार्य कर रहा है। इसी उपलक्ष्य में नागपुर जिले का प्रोग्राम
दीक्षा भूमि स्मारक समिति का जो हॉल है वहाँ पे भी हो रहा है कि जन जागृति लोगों तक जाए, इनके विचारों को लोगों तक पहुँचाया जाए और इनके विचारों को लोगों ने अपनाना चाहिए, क्योंकि महापुरुष जो होते हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों ने उनको कोई जाति में बंटवारा कर दिया और उनको एक सीमित कर दिया। तो मुझे लगता है कि इनके कार्य जो है बहुत बड़े पैमाने पे कार्य है। इनको सामाजिक न्याय विभाग साल भर अलग अलग प्रोग्रामों के माध्यम से लोगों में पहुंचाने का काम करते हैं। आज साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांची जयंती 102 वर्ष त्यांच्या त्या ठिकाणी जयंती उत्सव आपण या ठिकाणी साजरा करतोय। खऱ्या अर्थाने कमी शिकून सुद्धा ज्यांचे पुतळे लंडनला लागतात, पूर्ण जगामध्ये लागतात, असा हा महामानव, त्यांची आज जयंती। किती कादंबऱ्या, किती नाटकं, किती पिक्चरच्या स्टोरीज त्या ठिकाणी त्यांनी आपल्या त्या विद्रोही लेखणीमधून लिहिल्या। खरंच त्यांच्या या सर्व कार्याला सलाम आहे। असा महामानव पुन्हा होणे नाही आणि म्हणून एक सांगली जिल्ह्यामध्ये येऊन त्या ठिकाणी एक आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर, आपल्या लेखणीच्या जोरावर जगाला दाखवून दिलं की न शिकता त्या ठिकाणी फार कमी शिक्षण असताना सुद्धा, गरीब परिस्थिती असताना सुद्धा अनेक लोक श्रीमंतीच्या भरोशावर काही करतात, परंतु खऱ्या अर्थाने जो कलावंत आहे, हा प्रज्ञावंत आहे, हा गोरगरिबांचा नेता आहे, शाहीर आहे, हा फक्त झोपडपट्टीतच जन्माला येऊ शकतो। त्या झोपडपट्टीत जन्मलेल्या माणसाला मी त्या ठिकाणी अभिवादन करताना मला फार आनंद होतो की अशा माणसाचं चरित्र वाचल्यानंतर माणसाच्या अंगातलं रक्त त्या ठिकाणी सळसळते। एक धगधगतं रक्त त्या ठिकाणी आंदोलनाला सुरुवात करायला तयार होते। त्या महामानवाला मी आजच्या या दिनी सलामी देतो। साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचा आज जयंती उत्सव आपण मोठ्या आनंदाने साजरा करतो, परंतु केवळ हा दिवस त्यांचा जयंती दिवस म्हणूनच न राहता जे काही त्यांचे मानवतावादी विचार आहेत ते सर्व समाज बांधवांनी संविधानाच्या रूपाने आत्मसात करावेत आणि त्यावरच या देशाचं जे काही येणारं भविष्य आहेत ते अवलंबून आहेत, हे सगळ्या लोकांना या निमित्ताने आज स्मरण करून देण्याची गरज आहे। SC ST OBC मायनॉरिटीचं जे काही संविधानात्मक आरक्षण आहेत ते अबाधित ठेवायचं असेल तर अण्णाभाऊ साठेंचे विचार हे आपल्याला प्रेरणादायी ठरणार आहेत। आमच्या सगळ्या मंडळींच्या वतीने राष्ट्रीय समाज पक्षातर्फे आणि आमच्या सर्व बहुजन बांधवांतर्फे मी या मंगल दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि थांबतोय। धन्यवाद। आज अण्णाभाऊ साठे साहित्य सम्राट लोकशाहीर यांची जयंती, त्या जयंतीनिमित्त BRSPच्या वतीने आम्ही सर्व त्यांना वंदन करण्याकरिता आलेलो आहोत। अगदी 1.5 दिवस शाळेत जाऊन खूप मोठ्या साहित्याची रचना करणारे, ज्यांच्या साहित्यावर 12 सिनेमे, 14 लोकनाट्य आणि जवळपास 300पेक्षा जास्त कहाण्या निर्माण करणारे अण्णाभाऊ हे 1.5 दिवसाच्या शाळेतून त्यांना एका कुलकर्णी या मास्तरांमुळे शाळा सोडावी लागली, ही अत्यंत खेदाची बाब आहे। त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य कामगारासाठी आणि महाराष्ट्र एकीकरणाकरिता खर्ची घातले। त्यांच्या आजच्या या जयंतीच्या निमित्त BRSPच्या वतीने अशी एक संकल्प करण्यात येत आहे की महापुरुषाला सन्मान देण्याकरिता BRSP मैदानात उतरणार आहे। आज इथे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी अनुसूचित जाती विभाग यांच्यातर्फे लोकशाही अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त इथे आम्ही आज जमलेले आहोत। आजच्या दिवशी मी एवढं सांगू इच्छितो की लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंचे विचार हे तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, कारण की त्यांची जी शायरी होती, शायरीतून जे लोकजागृतीचे जे कार्यक्रम ते करायचे, ते कार्यक्रम आज कुठेतरी अडखळल्यासारखे झालेले आहेत।
ते कार्यक्रम सर्वसाधारण लोकांपर्यंत, गोरगरिबांपर्यंत पोहोचले पाहिजे आणि अण्णाभाऊंचे विचार नेहमी जिवंत ठेवण्याकरता अनुसूचित जाती विभाग जो काँग्रेस कमिटीचा जो विभाग आहे तो तत्पर आहे. आणि आजच्या दिवशी मी सर्वांना लोकशाही अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सेकुलर लेबर फ्रंट और समता सैनिक दल का एक पदाधिकारी, आज हम लोग हमारी पार्टी और संगठनों की ओर से साहित्य सम्राट अन्नाभाऊ साठे ने उनकी जयंती के अवसर पर विनम्र अभिवादन करने यहाँ पहुँचे हैं। अन्नाभाऊ साठे के जो विचार थे वह आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि वर्तमान में देश की जो हालत है उस हालत में अन्नाभाऊ साठे का जो लड़ाकूपन है, जो जुझारूपन है, जो उनका वैचारिक स्तर था, उसके आधार पे हमको आज अन्नाभाऊ को भी साथ में लेकर, उनको मानने वाले लोगों को साथ में लेकर, हमको इस देश के अंदर में, इस देश में रहने वाले मजदूर, किसान, कामगार, दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, ये तमाम लोगों को लेकर एक बड़ा सा आंदोलन संविधान के संरक्षण में और लोकतंत्र के बचाव में हम लोगों ने करना चाहिए. ज्येष्ठ प्रबोधनकार लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीच्या निमित्तानं आम्ही विनम्र श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी या ठिकाणी आलो. साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांचं योगदान संपूर्ण देशाला परिचित आहे. ते कॉम्रेड होते, कम्युनिस्ट होते, मात्र आपल्या लोकशाहिरीतून, लोकप्रबोधनातून त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये जे प्रचंड योगदान दिलं ते हे महाराष्ट्र कधी विसरू शकणार नाही. त्या अशा महान व्यक्तिमत्वाला अण्णाभाऊ साठे यांच्या स्मृतीस आम्ही विनम्र अभिवादन करतो. मेरा नाम निखिल है, मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का छात्रा हूँ. हर साल अन्नाभाऊ साठे की जयंती पर हम यहाँ उनके पुतले को माल्यार्पण एवं पूजन करने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं. मैं प्रथमतः अन्नाभाऊ साठे के 102वीं जयंती पर उनको नमन करता हूँ. ये जो एनएसएस के स्टूडेंट है हर साल यहाँ पे आते हैं. हमारी प्राचार्य डॉक्टर BA मेहरे मैडम और हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर रविंद्र तिरपुड़े सर, इनके नेतृत्व में ये रैली हमेशा यहाँ पर आती है और हम अन्नाभाऊ साठे को विविध प्रकार से अभिवादन करते हैं. उनके जयंती के उपलक्ष्य हम महाविद्यालय में निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ऐसे कार्यक्रम भी चलाते हैं. पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम हमने ऑनलाइन ही लिया था कोविड के कारण, और इस साल हम यहाँ आए हैं. जैसा हम हर साल अन्नाभाऊ साठे की जयंती यहाँ मनाते हैं, वैसे इस साल भी यहाँ पे ही नहीं तो पूरे देश में अन्नाभाऊ साठे जी की जयंती मनाई जा रही है. निश्चित आज उनके 102वीं जयंती का निमित्त से मैं सबको, आपके सभी दर्शकों को जयंती की शुभेच्छा देता हूँ. और यहाँ पे बड़े संख्या में सवेरे से लोगों का भीड़ उमड़ रही है. निश्चित अन्नाभाऊ साठे जी को चाहने वाले सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं. आज मैं सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ. और यहाँ पे एक अन्नाभाऊ साठे जी के स्मारक स्थान पे एक बड़ा समाज भवन बने, ये हमारी सबकी इच्छा है. माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने ये संदर्भ के लिए 10 लाख रुपए की निधि दी है. ये काम भी जल्द से जल्द शुरू होगा और अगले साल जब यहाँ पे अपन कार्यक्रम करने आएंगे तो निश्चित एक अच्छी वास्तु समाज के लिए यहाँ पे उपस्थित रहेगी. अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंतीनिमित्त मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी विविध संघटना येऊन अण्णाभाऊ साठे यांचं अभिवादन करते. मी असं म्हणते की गेल्या वर्षी सुद्धा मी हा विचार ठेवला होता, अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न पुरस्कार दिला पाहिजे. तो आजपर्यंत त्यांना मिळालेला नाही आणि म्हणून यावेळेस भारतामध्ये मोदीजीचं सरकार आहे, महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजींचं सरकार आहे. तर देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी साहेबांना सांगून अण्णाभाऊ साठेंचा त्वरित भारतरत्न पुरस्कार द्यावा अशी पद्धतीची मागणी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच करत आहे. आणि एवढंच नव्हे तर अण्णाभाऊ साठे जे महामंडळ आहे त्या महामंडळामध्ये कोट्यवधी रुपये उपलब्ध आहेत, पण त्या महामंडळावर नागपूरचा एकही प्रतिनिधी नाही. आज एका अनमोल रत्नाची जयंती साजरी करण्याकरिता आपण सगळे इथे उपस्थित झालेलो आहे. ते म्हणजे परमपूजनीय आपले साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांची पुण्यतिथी आणि आज त्यांना मी मनपूर्वक अभिवादन करते. आपण सगळ्यांना त्यांचं जीवनचरित्र माहीतच आहे, परंतु त्यांच्या सांगण्याबद्दल म्हणजे असं की जे व्यक्ती अगदी 1.5 दिवसाच्या शाळेमध्ये गेलेले असणार, त्यांनी पोवाडे, नाट्य,
कलमाच्या धारीसारखी काम करायची आणि त्या कलमाच्या ताकदीवर त्यांनी एक संग्राम घडवून आणलेला आपण सगळे बघू शकतो. खरं तर त्यांचं जीवन चरित्र हे सगळ्यांना माहीत असायला पाहिजे आणि ती आपली एक प्रेरणा असायला पाहिजे. ते म्हणतात की जग जग देऊनी घाव सांगून गेले मला भीमराव, अशी सुंदर कविता त्यांनी केलेली होती. आणि ते त्यांची प्रेरणा म्हणजे परमपूजनीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते. आपण सगळ्यांनी या गोष्टीला समजून घ्यायला पाहिजे. आपण पुण्यतिथीला येतो, आपण त्यांच्या जयंतीला येतो, त्यांचं अभिवादन करतो, मात्र त्यांना किती समजून घेतलं आहे आणि त्यांच्या त्या जीवनशैलीला आपण किती चालून घेणार आहे हे खरं तर प्रत्येक मुलांनी, प्रत्येक समाजातल्या व्यक्तींनी समजून घेतलं पाहिजे. आणि त्यांनी आज सांगितल्याप्रमाणे त्यांना भारतरत्न पुरस्कार हे जाहीर केलं पाहिजे अशी मागणीसुद्धा आज या माध्यमातून आपण सगळे करतो आहे. आणि मला असं वाटते की त्यांचं जे जीवन आहे, त्यांनी ज्या प्रकारे जो महाराष्ट्रात एक चळवळ घडून आणली होती, त्या सगळ्याला बघून नक्कीच मला विश्वास आहे की आपली सरकार त्यांना भारतरत्न समर्पित करेल. आणि आज पुन्हा एकदा मी या माध्यमातून सगळ्यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त शुभेच्छा देते. जय हिंद, जय भारत, जय भीम. कई सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ये बात तो इतनी ही स्पष्ट हुई है कि जब से सत्ता परिवर्तित हुआ है तब से भले ही देश को स्वतंत्रता मिली 75 साल हुए, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद जिस तरह के बदलाव हुए, भले ही अन्ना भाऊ साठे ने 75 साल पहले ये बात कही थी कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है. आज भी लोगों का कहना है कि स्थिति यही है. सत्ता परिवर्तन होने के बाद जिस बदलाव की हमने उम्मीद की थी वो बदलाव नहीं नजर आए हैं. लोग आज भी सरकार से उतने खुश नहीं है जितने खुश होने चाहिए थे. दोस्तों, वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का, रुकते यहीं मिलते अगले एपिसोड में जुड़ रहे आवाज़ इंडिया के साथ. तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहे आवाज़ इंडिया टीवी.